बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी और आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है तजरत यानी शादी न करना। दोस्तों, इस दुनिया में बड़ा बनने के लिए कुछ कुर्बानियां देना पड़ती हैं। जो इंसान अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बेहतर देखना चाहता है वो बचपन से इन्हें आला इदारों में दाखिल करवाता है, इंग्लिश मीडियम, एचईएसएन कॉलेज वगैरह में दाखिल करवाता है और इसकी ख्वाहिश होती है कि इसका बच्चा एक बड़ा अफसर बने। इसी तरह जब वो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो तो इस दौरान वो अगर बाप से कहे आप मेरी शादी कर दें तो बाप बिल्कुल राजी नहीं होगा और कहेगा कि जब तक तुम कुछ बन नहीं जाते शादी का नाम न लो, क्योंकि इस बात का हर आदमी समझता है कि अहल व अयाल तरक्की के रास्तों में एक तरह की रुकावट होते हैं। दोस्तों, इसी तरह जब पहलवान अपने पट्टे यानी शागिर्द तैयार करते हैं तो इन पर सबसे अवलीन शर्त तजरत की रखते हैं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि तजरत के बगैर तरक्की नामुमकिन है। इसी तरह दीनी अमूर में अगर कोई आला मकाम हासिल करना हो तो जब तक मंजिल का हसूल ना हो आरफ के लिए मुजर्रद रहना बेहतर होता है, क्योंकि वो दीगर परेशानियों से बचकर यकसुई के साथ अमल कर सकता है। हाँ, जब वो मंजिल पर पहुंच जाए तो फिर शादी कर लेना सुन्नत है। अगर तज़कियात नफ्स के मराहिल में कहीं गुनाह का खतरा लाहक हो जाए तो फिर गुनाह से बचने के लिए फौरन शादी करे, क्योंकि इस मकाम पर शादी वाजिब हो जाती है। जो आदमी अकेला होता है वो आज़ाद होता है और जिसके कंधों पर अहलो अयाल का बोझ होता है वो आज़ादी के साथ तरक्की के रास्तों पर गामज़न नहीं रह सकता, क्योंकि इस पर घर की जिम्मेदारियां आ जाती हैं तो इबादत के लिए वक्त निकालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए काफ़ी औलिया कराम ने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की, गोया उन्होंने लज्जात दुनिया के साथ अपनी औलाद की भी कुर्बानी दे दी और खुद को मालिक के लिए वक्फ रखा। मगर ये बातें आम आदमी के बस का रोग नहीं होती, इसलिए हर इंसान को किसी न किसी वक्त शादी कर लेना चाहिए, खसूसन गुनाह से बचने के लिए और नस्ल के जारी रखने के लिए। ये भी है कि आदमी को कुछ वक्त यकसुई से अमाल खैर बजा लाने के लिए और तज़कियात नफ्स के लिए भी निकालना चाहिए, और वो शादी से कबल का दौर सुनहरी दौर होता है। इसलिए शादी में उजलत नहीं करना चाहिए ताकि कुछ न कुछ बनने के बाद इसमें कदम रखे। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूंगा अपने मुर्शिद करीम सैयद मोहम्मद जाफर ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामिज़िल्लाहु ताला का ये मज़मून मैंने उनकी किताब इसरार अल अब्दियात अमली रूहानियात से पेश किया है। और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में दुआ करेंगे, अल्लाह जल या वली अल मज़लूमीन या सफ़ीनतुल निजात अजरल्लाहु ताला फरजक सल्लल्लाहु अलैका या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद वजिल फरजा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।